हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सब्स्टिट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है, क्या आपकी ननद आपसे जलती है। ये एक जनरल रीडिंग है। जो बात आपसे रेजोनेट होती है वो आपको लेनी है, जो रेजोनेट नहीं होता उसको पूरी तरीके से जाने देना है। और पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7405203378। इस नंबर के थ्रू आप आसानी से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। यूनिवर्स बताइए क्या उनकी ननद उनसे जलती है। नाइट ऑफ कप, क्वीन ऑफ वैंड्स, Justice, the High Priestess, the Emperor, the Fool, and last है Four of Cup। Very nice energy। Bottom to deck हमारे पास है Nine of Wands। यहाँ से देखते हैं। Slowing down, traveling, friendliness, the Fool। आप ध्यान से देखो तो फूल की एनर्जी दूसरी बार आई है। मोमेंट टू मोमेंट, एंड लास्ट है मैच्योरिटी। बॉटम टू डेक हमारे पास है टोटलिटी। ओके, तो यस, यहाँ जो साइन आए हैं वो है एरिस, लियो, सजिटेरियस 100% है। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी 80% है। तो ये दो एनर्जी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आई है। अब टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी नॉर्मली 60% है, एंड लास्ट है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी, वो है 50%। यहाँ आपकी ननद आपके बारे में क्या सोचती है, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी एनर्जी बताना चाहती हूँ कि आप किसी के ऊपर जल्दी भरोसा नहीं करते हो। आप अपने तरीके से रहना ज़्यादा पसंद करते हो। किसी की बातों में ज़्यादा उलझना या आना आपको आता नहीं है। आपको अपने दिमाग से ही सही तरीके से हर चीज़ को देखना है, ये है। और कहीं ना कहीं आप अपनी जिम्मेदारी में भी बेस्ट हो। बहुत ही फ्रेंडली आपका नेचर है, वो यहाँ नज़र आता है। और आप हर एक परिस्थिति में लोगों को सपोर्ट करने में यकीन रखते हो। सामने वाले इंसान की कैसी भी परिस्थितियां हो, उसमें उनके साथ थोड़ा सजो जाना है या हारमोनी दिखानी है, वो आपको आता है। इस वजह से कहीं ना कहीं लोग आपको पसंद भी करते हैं। काफ़ी अच्छे समझदारी नज़र आती है आप में, एक परिपक्वता नज़र आती है। तो आपकी ये इस तरीके की एनर्जी जो मैंने आपके बारे में बताई है वो आपसे रेजोनेट हुई है। तो अब सुनिए कि क्या आपकी ननद आपसे जलती है। तो इसके लिए आंसर आया है थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत ही है कि आपकी ननद आपसे जलती है, क्योंकि आपकी ननद जिस तरीके से आपके बारे में सोचती है कि आप उनको एक हर एक, मेरी अच्छी परिस्थितियाँ हो या बुरी परिस्थितियाँ हो, आप मेरे साथ खड़े होते हो, खड़े रहते हो, वो मुझे पसंद है। कहीं ना कहीं आप मदद करने के लिए दौड़ आते हो, तो वो भी मुझे अच्छा लगता है। आपकी सोच कहीं ना कहीं कुछ वक्त में बदलती ज़रूर है, लेकिन आपको किस इंसान को सपोर्ट करना है और किसको नहीं करना है, ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, ये है। तो आपकी ननद आपके बारे में जिस तरीके की सोच रखती है, उनको यही लगता है कि आप विश्वासु पर्सन हो, लेकिन आपके ऊपर एकदम भी भरोसा नहीं किया जा सकता है।
ये है। तो यहाँ उनका विश्वास अच्छा खासा है। कुछ चीज़ों में विश्वास कर सकते हैं, कुछ चीज़ों में विश्वास नहीं कर सकते हैं। इस तरीके की उनकी एनर्जी है, क्योंकि यहाँ स्लोइंग डाउन की एनर्जी है। तो वही है कि आपके ऊपर कुछ चीज़ें में आप बहुत ज़्यादा निश्चित हो या बहुत अच्छे हो, तो उसमें आप जो कुछ भी अपना एक टॉपिक रखते हो या अपनी बातें रखते हो, उसके मुताबिक मुझे आपके ऊपर यकीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस तरीके से डिसीजन होता है। तो एकदम बहुत ज़्यादा भरोसा है, इस तरीके की एनर्जी नहीं है। तो आपकी नणंद को आपके ऊपर एकदम भरोसा नहीं है, लेकिन स्लो मोशन में ही सही, लेकिन थोड़ा बहुत भरोसा ज़रूर है। इतना है। वो कहीं ना कहीं ये मानती है कि आप थोड़े हठी पसंद हो, थोड़े जिद्दी हो, थोड़ा अपने मुताबिक रहना आपको ज़्यादा पसंद है। आप में कोई थोड़ा बीच में आए या इंटरफेयर करे, वो आपको पसंद नहीं है, ऐसा वो मानती है। इस वजह से थोड़ा आपसे डिस्टेंस मेंटेन करते हुए ही चलना ज़्यादा पसंद करती है। तो यहाँ मैं यही कहूँगी कि आपका और आपकी नणंद का थोड़ा बैलेंस है, कि दोनों ही एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हो। तो यहाँ एक अंडरस्टैंडिंग नज़र आ रही है कि वो आप में बीच में पड़ना नहीं चाहती है और आप भी उसमें बीच में पड़ना नहीं चाहते हो। इस तरीके की एनर्जी है। उनको थोड़ी बहुत कुछ चीज़ों में जलन होती है, जैसे कि आपके पास कई हद तक उनसे ज़्यादा है, तो वो उनको थोड़ी जलन होती है। यहाँ मैंने कहा है थोड़ी ही जलन होती है, क्योंकि जिस तरीके से वो आपको समझती है, जिस तरीके से आपकी कदर करती है, रिस्पेक्ट करती है, और आपको स्पेस चाहिए तो स्पेस देती है, आपको वक्त चाहिए तो वक्त देती है, एक अच्छे तरीके से परिस्थितियों में सामंजस्यता बिठाने की एक कोशिश दोनों तरफ से होती है, वो यहाँ नज़र आती है। यहाँ आपकी नणंद के दिलो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप अपने घर परिवार में, पहले तो ये उनका ही घर था, अब यहाँ आप नणंद हो और आपकी शादी नहीं हुई है, तो फिर भी उनका एक स्वभाव आपको लेकर वैसा ही है, और शादी हो गई है फिर भी उनका स्वभाव वैसा ही है कि आप मेरी फैमिली को अच्छी तरीके से संभाल रही है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस वजह से ही शायद मैं आपकी कदर करती हूँ या रिस्पेक्ट करती हूँ, ऐसा उनको नज़र आता है। क्योंकि हाई प्रेस्टेस की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग एनर्जी है, जिसका मतलब भी यही होता है कि दोनों साइड से थोड़ा समझा जा रहा है, दोनों साइड से कहीं ना कहीं एक दूसरे की लेकर थोड़ी रिस्पेक्ट है, एक स्वाभिमान है, एक दूसरे को लेकर एक कहीं ना कहीं फीलिंग को समझने की क्षमता है, वो नज़र आती है। परिस्थितियों में अच्छे तरीके से घुलने मिलने की क्षमता भी है, वो नज़र आती है। यहाँ आपकी नणंद इस वजह से आपसे थोड़ी बहुत जलती है, क्योंकि आपके पास कहीं हद तक एक ओहदा है या फिर एक अच्छी पोजीशन है, या परिवार में आपकी सुनी जाती है, परिवार में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा अटेंशन मिलता है, तो ये बात कहीं ना कहीं उनको अच्छी नहीं लगती है। इस वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी मैंने देखा है कि अच्छा है, इस तरीके से वो मानती है। तो उनको लगता है कि आपको स्पेस दिया जा रहा है, आपको एक बहुत ही अच्छी आज़ादी दी जा रही है, अच्छी फ्रीडम दी जा रही है। तो इस बात से उनको थोड़ा जलन होती है, क्योंकि उनको उनके परिवार में, यहाँ आपकी ननद की शादी नहीं हुई है, तो फिर आपको लेकर वो कहीं ना कहीं सोचती है कि आप बहुत अच्छे तरीके से परिवार को संभाल रही हो और उसके मुताबिक आपको थोड़ी आज़ादी भी मिल रही है। ये बात बहुत अच्छी बात है। इस वजह से कहीं ना कहीं उनकी बात तो सुनी नहीं जा रही है और आपकी बात सुनी जा रही है, तो इसको लेकर वो चिंतित है। बाकी आपकी ननद की शादी हो चुकी है, तो फिर वो ये मानती है कि वो कंपेयर करती है कि मुझसे ज़्यादा आपको थोड़ी ज़्यादा आज़ादी मिल रही है, या अच्छा स्पेस मिल रहा है, अच्छी फ्रीडम मिल रही है, तो इससे मुझे थोड़ी जलन होती है। इस तरीके से वो देखती है। यहाँ उनको लगता है कि आप एक जिम्मेदार पर्सन हो, बहुत सारी परिवार की जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से संभाल रहे हो और सब कुछ अच्छे तरीके से हैंडल करते हुए नज़र आ रहे हो, तो वो भी मुझे कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। तो
इसकी वजह से परिवार के लोग सारे आपके ऊपर निर्भर है, आपकी बात सुनते हैं या आपकी बातों में एक भार होता है, आपकी बातें तवज्जो रखती है, आपकी बातों को महत्व दिया जाता है। तो वही मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, थोड़ी खटास लगती है, थोड़ी कड़वाहट लगती है मुझे इसमें। मुझे अपने तरीके से जब मैं सोचती हूँ तब मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, थोड़ी जलन होती है, इस तरीके से वो सोचती है। बाकी यहाँ आपकी ननद कहीं ना कहीं आपके साथ फ्रेंडली तरीके से ही रहना चाहती है, ज़्यादातर वो आपके साथ लगातार कनेक्शन में रहना चाहती है, चाहे महीने में एक बार बात हो लेकिन कनेक्शन में रहना चाहती है, इस तरीके की एनर्जी है। और घर परिवार में साथ में है तो फिर या शादी नहीं हुई है तो फिर वो इस तरीके से आपके साथ फ्रेंडली ही रहना चाहती है कि उनको कुछ जरूर पड़ती है तो वो आपको ही पूछती है या आपको साथ थोड़ा एडवाइस लेती है, आपके साथ थोड़ी बातचीत करती है। तो वो अपनी बात आपके सामने रखने में जरा से भी हिचकिचाती नहीं है, वो है। बाकी यहाँ उनको जलन ज़्यादा से ज़्यादा होती है, वो फूल की एनर्जी 2 बार आई है, तो आपको ज़्यादा फ्रीडम मिल रही है या आपको ज़्यादा स्पेस मिल रहा है या आपको एक जॉब करने जा रहे हो, परिवार के लोग आपको कुछ ज़्यादा ही जो फ्रीडम बहुत ज़्यादा दी जा रही है वो उनको कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लगती है, उससे ही थोड़ी जलन होती है। और परिवार के लोग कहीं ना कहीं आपके ऊपर ज़्यादा थोड़ा निर्भर है, उससे भी उनको जलन होती है। और आप काफ़ी अच्छे तरीके से परिवार को संभाल रहे हो, वो उनके लिए थोड़ी जलने की रीज़न है। यहाँ आपकी ननद को आपके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है, वो यहाँ जो मैंने कहा कि विश्वास में थोड़ी अप एंड डाउन्स रहती है। और कहीं ना कहीं आपको ट्रैवलिंग करने के लिए इजाज़त दी जा रही है, यानी आप अपने तरीके से जहाँ चाहो मर्जी आप जा सकते हो। वो कहीं ना कहीं जलने का रीज़न है कि आपको हर तरीके से स्कोप मिल रहे हैं, अच्छे सोर्सेस मिल रहे हैं, अपने परिवार का सपोर्ट मिल रहा है, ससुराल वालों का भी सपोर्ट मिल रहा है, इस तरीके से भी वो देखती है या देखते हैं। तो इस वजह से ही उनको जलन होती है। बाकी यहाँ आपके पास कोई अच्छी पोजीशन है या आप अच्छा कुछ काम कर रहे हो, इससे उनको थोड़ी जलन होती है। बाकी यहाँ आपकी जो भी ननद है वो कहीं ना कहीं आप मेल हो या फीमेल हो, वो आपके साथ अच्छी तरीके से रहने में ज़्यादा बिलीव रखती है। उनको लगता है कि ज़्यादा किसी के साथ एक परेशानी खड़ी नहीं करनी है, खुद को लेकर एक नोक झोंक नहीं करनी है या लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल भी नहीं करना है। नॉर्मली फ्रेंडली तरह कैसे रहना है, एक रिश्तों में थोड़ी एक खटास नहीं रखनी है, इस तरीके का आपकी ननद का मानना है। इस वजह से वो हर तरीके से रिश्तों को ठीक तरीके से रखने में बिलीव करती है। इस वजह से वो अच्छे तरीके से ही रह रही है, चाहे उसके मन में बहुत कुछ है जो आपको मिल रहा है, उनसे उनको एक दिक्कत है, फिर भी वो नहीं बोलेगी और कुछ एक अपना पक्ष लेने की कोशिश नहीं करेगी या अपना पक्ष रखने की कोशिश नहीं करेगी। वो यहाँ नजर आता है। उनको लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है चलने दो, ठीक हो रहा है, वरना मुझे ही सब कुछ संभालना पड़ता। इस तरीके से उनकी सोच है, मुझे ही जिम्मेदारी लेनी पड़ती, तो कोई और जिम्मेदारी ले रहा है तो मैं क्यों उसमें टांग अड़ाऊं, इस तरीके से वो सोचते हैं। तो है यहाँ वो, यहाँ आपकी ननद आपके बारे में जिस तरीके की सोच रखती है, उनको लगता है कि आपके पास बहुत कुछ है, बहुत बढ़िया है, एक अच्छे वे में है, अच्छी तरीके से आपको वो सब कुछ मिल रहा है, शायद वो मेरे पास भी होता, इस तरीके से भी वो सोचती है। यहाँ लास्ट एनर्जी आई है, 4 ऑफ कप को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ वैंड्स ने। इसका मतलब ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा सोचती है, यहाँ भी सोचने की ही एनर्जी है, यहाँ भी सोचने की एनर्जी है। तो आपकी ननद सोचती है कि काश ये सब कुछ मेरे पास भी होता, ये है दिमाग में। और कहीं ना कहीं उनको आपके पास कुछ हद तक कुछ चीज़ें ऐसी है जो उनके पास नहीं है, उसको लेकर वो सोचती है, बहुत ज़्यादा ही सोचती है। आपके बारे में वो बार बार सोचती है, सोचने की एनर्जी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो कहीं ना कहीं आपकी ननद आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचती है और अपने साथ खुद को
कंपेयर करती है आपके साथ, और कंपेयर करती है तब उनको जवाब मिलता है कि कहीं ना कहीं आपका काफ़ी अच्छा है मुझसे ज़्यादा, ऐसा वो मानती। और मैच्योरिटी को क्लैरिफाई किया है टोटलिटी। तो यहाँ फिर से वही बात है कि उनको एक फ्रेंड जोन में ही रहना है, चाहे कुछ भी हो। मुझे आपके साथ कोई खटास नहीं चाहिए, कोई कड़वाहट नहीं चाहिए, कोई एक नोकझोंक नहीं चाहिए या लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। मुझे आपके साथ थोड़े अच्छे वे में ही रहना है। तो टोटलिटी है एक, चाहे आपके पास कुछ भी बहुत ज़्यादा ही क्यों ना आ जाए, चाहे मुझे उससे थोड़ी बहुत जलन ही क्यों ना हो, लेकिन मुझे आपके साथ रिश्ता रखने में अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप एक अच्छे पर्सन हो। आपके साथ मुझे एक कनेक्शन फील होता है, अच्छा महसूस होता है। आपके साथ बातचीत करने से मुझे थोड़ा आनंद आता है या अच्छा फील होता है। इस तरीके से वो सोचती है, इस वजह से वो रिश्ते को ख़राब नहीं करना चाहती है। इस तरीके की एनर्जी है। बाकी यहाँ आपकी ननद के दिलो दिमाग में बहुत सारी बातें हैं जिसको वो कहीं हद तक सामने लाना नहीं चाहती है। वो मन में ठीक है, लेकिन सामने आने से सब कुछ खराब हो सकता है, उनका खुद का रिश्ता भी खराब हो सकता है, वो जानती है। इस वजह से टोटलिटी ठीक है। एक नॉर्मली कुछ चीज़ें कुछ लोगों के पास होती है, तो मेरे पास भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी है, तो वो भी मैं देखती हूँ, जिससे यही पता चलता है कि कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक ही हो रहा है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।